हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ फॉर्मूले डिराइव किए थे। अब उन फॉर्मूलों की हेल्प से हम कुछ एग्जांपल्स को सोल्व करेंगे जो कि हमारे एक्सरसाइज 1.6 के एग्जांपल्स होंगे। तो हम यहाँ पर पहले एक बार अपने फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लेते हैं। पहला हमारा फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल टू हमारे क्या फॉर्मूला था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट एंड माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। तो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला ये था। और हमारा सेकंड फॉर्मूला क्या था? अगर हमारा ए इंटरसेक्शन बी अगर इक्वल टू हमारे फाई क्या आ जाता है, फाई का क्या मतलब होता है हमारा कि हमारा क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है। एम्प्टी सेट का क्या मतलब होता है कि उसके अंदर कोई भी एलिमेंट होता ही नहीं। तो उसके अंदर कोई भी एलिमेंट है ही नहीं, तो इसके अंदर कोई एलिमेंट होगा ही नहीं, तो हम उसको ना तो प्लस करेंगे ना माइनस करेंगे। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये हमारा हट जाता था और क्या हो जाता था, हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल टू हमारे किसके आ जाता था? जब हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हमारा फाई आएगा तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो हमारा थर्ड फॉर्मूला हमारा क्या था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए बी एंड सी का तीनों के यूनियन में कितने हमारे एलिमेंट्स आते हैं, उनका हमारा फॉर्मूला क्या डिराइव हुआ था कल? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी सेट एंड माइनस किससे करना है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी एंड माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी और प्लस हमें क्या करना है? जो हमारे तीनों सेट्स का जो हमारा इंटरसेक्शन के एलिमेंट्स आते हैं। तो ये हमने कल तीनों अपने फॉर्मूले डिराइव किए थे। अब हम तीनों फॉर्मूलों की हेल्प से हम अपने जितने हमारे एक्सरसाइज 1.6 के एग्जांपल्स हैं उनको हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। तो हम अपने 23 एग्जांपल नंबर आपका पेज नंबर 23 पर, ओ सॉरी, हमारा पेज नंबर 21 पर अब आपकी एनसीईआरटी का आपका फर्स्ट एग्जांपल है, आपका 23 एग्जांपल है। क्या है आपका 23 एग्जांपल? इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स, कोई भी टू सेट दिए हुए हैं, वो क्या है? एक्स एंड वाई दिए हुए हैं। सच दैट, किस तरीके से दिए हुए हैं? एक्स यूनियन वाई हैज 50 एलिमेंट्स। क्या बोला गया है कि हमारे यूनियन, हमारे एक्स एंड वाई के यूनियन में हमारे कितने एलिमेंट्स है? हमारे 50 एलिमेंट्स दिए हुए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? हमारा 50। एंड आगे क्या दिया हुआ है? एक्स हैज 28 एलिमेंट्स। इट मीन्स क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स सेट कितने दिए हुए हैं आपके? 28। एंड वाई हैज 32 एलिमेंट्स। एंड आपका क्या दिया हुआ है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई सेट में कितने दिए हुए आपके? 32 एलिमेंट्स। और आपको निकालना क्या है? हाउ मैनी, आपके कितने, हाउ मैनी एलिमेंट्स डज एक्स इंटरसेक्शन वाई हैव। तो आपको क्या निकालना है कि आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू कितने होंगे। तो आपको क्या करना है, ये हमें अपने फॉर्मूलोज की हेल्प से क्या करना है, हमें अपना यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं। किन के एलिमेंट्स निकालने हैं? जो हमारे एक्स एंड वाई के इंटरसेक्शन के बाद आते हैं। तो हमारे यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन है? एक्स एंड वाई का यूनियन गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई गिवन है और हमें क्या निकालना है? इनका इंटरसेक्शन निकालना है। अब आप फॉर्मूलाज में देखिए, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें हमारे टू सेट लिए गए हैं, हमारे टू सेट लिए गए हैं, आपका उसमें यूनियन भी आता हो, आपका उसमें एक्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स भी आते हो और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई भी आते हो। और आपको क्या निकालना? उसके उस फॉर्मूले के अंदर आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई आता हो। तो हमारा एक ही फॉर्मूला है, वो है ये, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट एंड माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पर हमारी डिनोमिनेशन एक्स एंड वाई से दी गई है, तो हम क्या करेंगे? ए एंड बी की जगह हम क्या कर लेंगे? एक्स एंड वाई को यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि हमारा फॉर्मूला ये यूज होना है और इसी से हम क्या करेंगे? हम अपना जो क्वेश्चन है उसको सोल्व कर देंगे। अब आप ये भी देख सकते हो, पहले आप अगर एक क्वेश्चन, आपके फॉर्मूलेज, अगर आपको ये पता लगाना है ना कि किस फॉर्मूले, किस क्वेश्चन में कैसा फॉर्मूला लगेगा, तो पहले आप क्या करना, जितने भी हमारे गिवन एलिमेंट्स होते हैं ना, हमारे जो हमारा सेट दिया हुआ है, पहले हम वो लिख लेते हैं और हम ये लिख लेते हैं और हम दूसरी चीज क्या लिखेंगे कि हमें निकालना क्या होता है। अगर हमें ये पता लग जाए ना कि हमें गिवन क्या है, हमारा गिवन क्या है, और हमें ये पता लग जाए कि और हमें निकालना क्या है, तो उस हिसाब से हम अपने फॉर्मूलाज की चूज भी कर सकते हैं
सकते हैं, हम अपने फॉर्मूलाज को चूज भी कर सकते हैं। तो उससे हमारा जो क्वेश्चन करने का तरीका वो हमारा ईजी हो जाता है। तो फ्रेंड्स मैं तो यही सजेस्ट करूंगी, अगर आप कोई भी क्वेश्चन निकालते हो ना, तो पहले उसका जितने भी हमारे गिवन एलिमेंट्स होते हैं या फिर गिवन चीजें होती है ना उस क्वेश्चन में, वो आप लिख ले, एंड साथ ही साथ वो भी लिख ले जो आपको प्रूफ करना होता है या फिर जो आपको निकालना होता है, जो भी आपको आंसर में निकालना होता है वो भी लिख ले, ताकि उससे फिर एक हेल्प हो जाती है कि आपका जो फॉर्मूला आप यूज करोगे वो क्या हो जाता है, आपको उसको चूज करने में थोड़ी आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने सारे गिवन लिख लिए और यहाँ पर मैंने ये भी लिख लिया कि हमें निकालना क्या है। तो इस हिसाब से हमारा जो भी हमारे गिवन और हमें जो प्रूफ निकालना है, जो हमें निकालनी है, जिसके भी हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं, उसकी हमारी जो जितनी भी हमारी टर्म्स हैं वो हमारे इस फॉर्मूले से मैच करती है। तो हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा नंबर ऑफ, यहाँ पर एक्स, हमारे यहाँ पर सेट्स की डिनोशन क्या दी हुई है, एक्स एंड वाई दी हुई है। तो यहाँ पर ए एंड बी दी हुई है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर एक्स एंड वाई दी हुई है, तो हम यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाएंगे उसमें भी हम क्या कर लेंगे, ए एंड बी की जगह क्या कर लेंगे, हम एक्स एंड वाई लिख लेंगे। तो हमारा यूनियन का क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई इक्वल टू कितने हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई सेट, एंड माइनस किसके साथ करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो हमें निकालना क्या है, हमें ये निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस साइड लेंगे और इसको इस साइड लेंगे, ताकि हमें जो निकालना है वो हमारा ईजी हो जाए, हमारी कैलकुलेशन में, हमें कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसलिए हम जो भी निकालते हैं उसको हम अकेला कर लेते हैं, और जो भी हमें गिवन दी हुई चीजें होती है उनको हम एक साथ कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये माइनस में गिवन है, तो माइनस में गिवन है तो क्या करेंगे, प्लस के इस साइड आएगा तो हमारा ये क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और इसके आगे कोई साइन नहीं है तो ये क्या होता है, हमारा इट मींस ये हमारा पॉजिटिव माना जाता है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इक्वल टू के उस साइड लेके चले जाएंगे। तो हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन हमारा क्या निकल जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स सेट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई सेट, और माइनस क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई। तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा हम यहाँ पर। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हमें किस में निकालना है, एक्स इंटरसेक्शन वाई में निकालना है। तो हमारी जितनी भी हमारी गिवन टर्म्स है वो क्या कर लेंगे, हम यहाँ पर इनके नीचे लिख लेंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स सेट कितने गिवन है आपको, 28। तो यहाँ पर 28 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई कितने दिए हुए आपके, 32। तो यहाँ पर 32 हो जाएगा। और माइनस किससे करना है, जो भी हमारे यूनियन ऑफ सेट आया था, जो भी हमारा यूनियन आया था। तो अब हम आगे अपनी कैलकुलेशन तो सोल्व कर ही सकते हैं। जो आपकी कैलकुलेशन आएगी तो आप इसको क्या करना, कैलकुलेशन को सोल्व कर लेना। तो यहाँ पर कैलकुलेशन में क्या आ जाएगा, एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल टू 28 प्लस 32 कितने हो जाएंगे हमारे 60, एंड माइनस 50 इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या आ चुका है, हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई आ चुका है हमारा। यहाँ पर सिंपली हमें कुछ नहीं करना, जो हमारे फॉर्मूले हैं बस वही यूज करने हैं, और जो हमें गिवन दिया हुआ वो पहले आप लिख ले, ताकि आपको ये पता लग जाए कि आपको फॉर्मूला को आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। तो हमारा यहाँ पर नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, इन अ स्कूल देर आर 20 टीचर हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। और मतलब अगर कहीं पर भी और आ जाए ना तो वो आपका क्या हो जाता है, आपका यूनियन हो जाता है। अगर आपका कहीं बोथ आ जाए ना तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका इंटरसेक्शन हो जाएगा। आप यहाँ पर इन दो बातों का जरूर ध्यान रखें। बोथ मतलब जो दोनों में है, और मतलब या तो उसमें है या उसमें, इट मीन्स क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, यूनियन में आएगी। वो चीजें हमारी और वाली चीजें जो होती है हमारी, वो किस में आती है, हमारी यूनियन में आ जाएंगी। और जो हमारी बोथ अगर कहीं पर भी लिखा है, इट मीन्स क्या बोला गया, वहां पर इंटरसेक्शन बोला गया। अगर वहां पर और कहीं पर भी और वर्ड यूज किया गया तो इसका मतलब क्या, वहां पर उसका मतलब क्या हो जाएगा, वो यूनियन हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर क्या दिया, कोई भी स्कूल है, देर आर 20 टीचर्स है जो कि क्या कराते हैं, वो टीच मैथमेटिक्स भी पढ़ा सकते हैं और क्या कर सकते हैं, फिजिक्स भी पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा मैथमेटिक्स, नंबर ऑफ मैथमेटिक्स यूनियन क्या हो जाएगा, जो हमारा फिजिक्स है वो कितना हो जाएगा, हमारा नंबर ऑफ जो टीचर्स होते हैं जो मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स दोनों को कराते हैं, वो क्या हो जाएंगे हमारे, जो हमारे मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स के जो हमारे टीचर्स होंगे वो उनका यूनियन क्या हो जाएगा, हमारा 20 हो जाएगा। और हमारा नेक्स्ट क्या इतना दिया हुआ है, 12 टीच मैथमेटिक्स। और क्या बोला गया, हमारे जो हमारे 12 टीचर्स है वो क्या कर सकते हैं, वो मैथ पढ़ा सकते हैं। तो नंबर ऑफ जो हमारे टीचर्स है जो हमारे मैथ पढ़ा सकते हैं वो हमारे कितने हैं, हमारे यहाँ पर 12 गिवन है हमारे यहाँ पर। एंड आगे क्या दिया हुआ है, एंड 4 टीच
बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। और यहाँ पर क्या बोला गया है कि बोथ वर्ड यूज किया गया है। बोथ वर्ड क्या यूज किया गया है कि फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स 4 टीचर हैं जो कि क्या दोनों पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोथ का मतलब क्या हमारा, मैंने पहले ही बता दिया, इंटरसेक्शन होगा। अगर कहीं पर भी आपका और वर्ड यूज किया गया तो वहां पर क्या हो जाएगा, हमारा यूनियन हो जाएगा। तो यहाँ पर बोथ यूज हुआ तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टीचर्स कितने हमारे फिजिक्स के और इंटरसेक्शन किसके हैं हमारे मैथमेटिक्स के, क्या हो जाएंगे हमारे यहाँ पर 4 हो जाएंगे। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पर निकालना है हाउ मैनी टीच फिजिक्स। तो हमें यहाँ पर बताना है कि हमें क्या बताना है कि जो हमारे फिजिक्स है वो हमारे कितने टीचर्स पढ़ा सकते हैं, हमारे नंबर ऑफ फिजिक्स के टीचर हमारे कितने पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला डिराइव हुआ था तो वही यहाँ पर यूज हो जाएगा, क्योंकि हमारी जितनी भी टर्म्स है वो क्या हमारे फर्स्ट फॉर्मूले से यूज हो रही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टीचर इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स का यूनियन कितना हो जाएगा हमारा 20। ये हमारा, हम यहाँ पर अपना फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ टीचर्स इन मैथ यूनियन फिजिक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टीचर्स इन मैथमेटिक्स प्लस नंबर ऑफ टीचर्स इन फिजिक्स एंड माइनस किसके साथ हो जाएगा, नंबर ऑफ टीचर्स इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के जितने हमारे टीचर्स हैं उनका क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर इंटरसेक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर यूनियन में कितनी चीजें आई हुई हैं, यूनियन में हमारी 20 आई हुई हैं और मैथमेटिक्स के हमारे कितने टीचर है 12 है, फिजिक्स के हमें निकालने ही है तो हम फिजिक्स के हम लिख ही नहीं सकते। तो यहाँ पर जो हमारा इसके आई है, जो हमारे इंटरसेक्शन में आए थे वो कितने आए थे हमारे 4 आए थे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 12 में से जब हम 4 माइनस कर देंगे तो ये तो सिंपल सी कैलकुलेशन आपकी। तो 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 8 प्लस के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फिजिक्स, नंबर ऑफ टीचर्स इन फिजिक्स। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टीचर्स इन फिजिक्स आ जाएगा। तो हमारा यहाँ पर नंबर ऑफ टीचर इन फिजिक्स क्या आ जाएगा 20 माइनस 8। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका नंबर ऑफ टीचर्स इन फिजिक्स इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। नीचे तो आपकी सिंपल कैलकुलेशन है, आपको बस समझने की क्या जरूरत है कि आपको क्या गिवन दिया गया है और आपको क्या निकालना है। बस आप अपनी, अगर आपको एक बार स्टेटमेंट समझ ना आए ना तो आप 2 बार भी अगर आप पढ़ लोगे ना तो आपको बहुत इजी से स्टेटमेंट समझ में आ जाएगी। और जो आपके छोटी छोटी टर्म्स आप वो इनको जरूर अपने ध्यान में रखें, क्योंकि इनको ध्यान रखने से आपके क्वेश्चन को सोल्व करने में बहुत हेल्प मिलती है। तो ये जरूर ध्यान रखें कि जहाँ पर भी और वर्ड यूज हो रहा है इट मीन्स वो यूनियन के लिए यूज हो रहा है। अगर आपका कोई भी वर्ड बोथ यूज हो रहा है तो वो किसके लिए यूज हो रहा है, हमारा इंटरसेक्शन के लिए यूज हो रहा है। इंटरसेक्शन का क्या मतलब है, हमारा इंटरसेक्शन का मतलब है कि वो क्या हो जाएंगे, वो दोनों पढ़ा सकते हैं। और का मतलब फिर क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे इंटरसेक्शन और यूनियन हो जाएंगे। यूनियन में क्या, अगर और लगा हुआ तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, वो हमारा यूनियन हो जाएगा। अगर इंटरसेक्शन लगा हुआ तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, वो हमारा बोथ हो जाएगा। तो अब हम आते हैं अपने 25 एग्जाम्पल की ओर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारा कौन सा है, 25 एग्जाम्पल नंबर। इसमें हमारा क्या गिवन है, इन ए क्लास 35 स्टूडेंट। इट मीन्स क्या, उसमें हमारे टोटल 35 स्टूडेंट्स है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए हमारे 35 हो गए। एंड आगे क्या दिया, 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट। जितने भी हमारे 35 स्टूडेंट है ना तो इट मीन्स टोटल कितने हो गए हमारे 35 हो गए। तो इट मीन्स क्या हो गया, नंबर ऑफ हमारे या क्रिकेट एंड फुटबॉल खेलते हैं तो मैं सी यूनियन एफ ले लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि सी यूनियन एफ क्यों लिया। सी किसके लिए लिया, हमारा क्रिकेट के लिए लिया है, और जो हमारा फुटबॉल के लिए क्या लिया है मैंने, एफ लिया। तो यहाँ पर टोटल हमारे 35 स्टूडेंट है, तो हमारे जो फुटबॉल भी है और जो हमारा क्रिकेट भी है तो हमारे कितने स्टूडेंट हो जाएंगे, हमारे 35 हो जाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्या दिया, 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट। इनमें से क्या है, जो 24 है वो क्या खेलना पसंद करते हैं, हमारे क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। तो हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन लाइक वुड लाइक टू प्ले क्रिकेट वो क्या हो जाएंगे, वो कितने हो जाएंगे, हमारे 24 स्टूडेंट्स हो जाएंगे। और जो हमारे फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं वो हमारे 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल। और क्या करते हैं हमारे 16, जितने हमारे स्टूडेंट हैं इन टोटल स्टूडेंट्स में से वो 16 क्या करते हैं, हमारे फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। तो हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू लाइक टू प्ले फुटबॉल इक्वल टू कितने आ जाएंगे, हमारे 16 स्टूडेंट आ जाएंगे। एंड नेक्स्ट क्या दिया, आल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एट लीस्ट 1 of 2 गेम्स। और उन्होंने यहाँ पर क्या कंडीशन दी हुई है कि हमारे जितने भी 35 स्टूडेंट है ना उनमें से हर कोई ना कोई एक बच्चा इन दोनों गेम में से एक जरूर खेलता है। ये नहीं कि हमारा वो एक भी नहीं खेलता, मतलब एक भी ऐसा स्टूडेंट है जो एक भी क्रिकेट, एक भी मतलब इनमें से जो गेम है वो ना खेलता हो। इन्होंने कंडीशन दे रखी है कि
जितने हमारे स्टूडेंट है, जितने हमारे 35 के 5 स्टूडेंट है, वो क्या करेंगे, हमारे या तो क्रिकेट खेलते होंगे या हमारा फुटबॉल खेलते होंगे। तो इट मीन्स क्या है, हमारा जो यूनियन में आ जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, हमारा 35 आ जाएगा। क्योंकि हमारा जरूरी तो नहीं है ना, क्योंकि हमारे जो कुछ स्टूडेंट क्लास में वो ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर वो जरूरी तो नहीं ना उनमें से कोई खेलता हो या ना खेलता हो। बट इन्होंने यहाँ पर स्पेशली मेंशन कर रखा है कि हमारा एक ना एक स्टूडेंट, मतलब हमारे जितने भी स्टूडेंट है, ईच स्टूडेंट एक गेम जरूर खेलता है, दोनों भी खेलते हो तो वो आगे हमें देखना है। हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ, बोथ बोथ क्या है हमारा, बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। हमें क्या निकालना है कि जो हमारे बोथ मतलब क्रिकेट एंड फुटबॉल दोनों गेम्स खेलते हैं, हमें वो स्टूडेंट निकालने हैं हमें यहाँ पर। तो बोथ मैंने बताया था, तो बोथ वर्ड यूज हुआ है, तो क्या हो जाएगा हमारा, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन लाइक टू प्ले क्रिकेट, और आल्सो क्या खेलता है वो, फुटबॉल भी खेलता है। तो वो हमें क्या करना है, वो हमें यहाँ पर अपना निकालना है। तो यहाँ पर हमारा सिंपल सा फॉर्मूला है, वही हमारा फॉर्मूला बार बार यूज हो रहा है और अब तक तो आपको याद हो गया होगा। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्रिकेट का यूनियन किसके साथ हो जाएगा, कि जो लड़के क्रिकेट खेलता है उनका यूनियन किसके साथ, फुटबॉल के साथ, इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन टू प्ले क्रिकेट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टू प्ले फुटबॉल माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल। मतलब जो दोनों खेलते हैं उनका यहाँ पर क्या हो जाता है, हमारा माइनस हो जाता है। तो ये हमारा फॉर्मूला है। तो अब हम इस फॉर्मूले से क्या करेंगे, हम हमारी जितने भी हमारी टर्म्स है वो क्या कर देंगे, हम अपने यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर 35 24 प्लस 16 माइनस के नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्रिकेट, हमें यहाँ पर क्या निकालना है, हमें बोथ का निकालना है। तो बोथ निकालना है, तो हमारी यहाँ पर टर्म एज इट इज आ गई। और जो भी है ये हमारी कैलकुलेशन है वो हम क्या करेंगे, अपनी कैलकुलेशन से सोल्व कर देंगे। तो अब हम आगे इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 35 इक्वल टू 24 प्लस 16 कितना हो जाएगा हमारा 40 हो जाएगा, माइनस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्रिकेट इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा हमारा फुटबॉल के साथ हो जाएगा। अब ये हो जाएगा तो हम इसको इस साइड लेंगे तो कितना हो जाएगा -5 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 35 माइनस के 40। तो यहाँ पर क्या हमारा 40 जो हमारा जो हमारे बड़े नंबर के आगे जो हमारा साइन होता है वो यहाँ पर लगता है हमारा। तो यहाँ पर मैंने क्या लगा दिया -5। सो आपको कैलकुलेशन तो आती होगी। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्रिकेट इंटरसेक्शन किसके हो जाएगा, हमारा फुटबॉल के साथ हो जाएगा। तो इसके आगे भी माइनस है तो माइनस हो जाएगा। तो 5 स्टूडेंट्स कौन से आ जाएंगे, जो हमारे क्रिकेट एंड हमारे जो फुटबॉल है वो क्या करते हैं, हमारे दोनों प्ले करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या आ गया, जो बोथ स्टूडेंट क्रिकेट एंड फुटबॉल प्ले क्या हो जाएगा, हमारे 5 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो हमारे क्रिकेट भी खेलते होंगे और जो हमारे फुटबॉल भी खेलते होंगे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट है हमारा 26 नंबर एग्जाम्पल्स। हमारा क्वेश्चन करते हैं हम पहले। इन ए सर्वे ऑफ 40 हमारे 400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। तो हमारे जो टोटल स्कूल जो हमारा स्कूल है उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, हमारे 400 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से आगे क्या दिया 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस। तो क्या करते हैं हमारे 100 स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हमारे एप्पल जूस लेते हैं। तो हमारे एप्पल जूस लेने वाले हमारे स्टूडेंट्स कितने हो गए, हमारे यहाँ पर 100 हो गए, ये हम बाद में लेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस। यहाँ पर बोला गया है कि जो हमारे स्टूडेंट्स है वो ऑरेंज जूस कितना लेते हैं, हमारे 150 स्टूडेंट्स लेते हैं। एंड हमारा नेक्स्ट क्या दिया है, जो हमारे 75 स्टूडेंट्स है वो क्या करते हैं, हमारे वर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल एज वेल एज ऑरेंज जूस। इन्होंने क्या बोला है, जो हमारे 75 स्टूडेंट्स हैं, हमारे नंबर ऑफ 75 स्टूडेंट्स हैं, वो क्या करते हैं, हमारे एप्पल जूस भी लेते हैं और क्या करते हैं, हमारे ऑरेंज जूस भी लेते हैं। तो बोथ वर्ड यूज किया गया है। तो हमारा यहाँ पर क्या जाएगा, एप्पल जूस के साथ एंड ऑरेंज जूस का क्या जाएगा, हमारा इंटरसेक्शन। क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब ये क्या है कि जो हमारी बोथ चीजें यूज होती है, मतलब जो हमारी दोनों में कॉमन होती है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, फाइंड आउट हाउ मेनी स्टूडेंट वर टेकिंग नाइदर वर्ड यूज किया गया, नाइदर एप्पल जूस नोर ऑरेंज जूस। क्योंकि यहाँ पर जो हमारा यूनिवर्सल सेट दिया हुआ वो हमारा कितना दिया हुआ है, यूनिवर्सल सेट दिया हुआ हमारा 400 स्टूडेंट्स। इट मीन्स क्या है, यहाँ पर पिछले एग्जाम्पल की तरह यहाँ पर आपके एक क्लास के स्टूडेंट नहीं दिए हुए, यहाँ पर आपके कंप्लीट स्टूडेंट दिए हुए जो आपके स्कूल में कंप्लीट स्कूल में है।
क्योंकि अगर आप इसको यूनियन मानते हो, अगर आप इसको यूनियन मानोगे तो जो भी आपकी एक गिवन चीज है तो इनको सोल्व करके तो आपके फॉर्मूले में फिट भी नहीं बैठ रही, तो आप उससे भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो हमारा ये जो 400 है ये हमारा यूनियन तो हो नहीं सकता, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। बट अब हमें गिवन, तो आई होप्स आपको ये समझ आ गया होगा, क्योंकि ये क्या हमारा, अगर ये यूनियन देते ना, अगर ये यूनियन देते तो यहाँ पर ये कुछ ऐसी चीज मेंशन करते हैं जैसे हमारे पिछले क्वेश्चन में मेंशन की गई थी कि हमारे जितने भी हमारे गेम्स है, पिछले क्वेश्चन में क्या मेंशन किया गया था कि जितने भी हमारे स्टूडेंट है वो कोई ना कोई क्या करते हैं, हमारा एक गेम जरूर खेलते हैं। तो क्या हो जाएगा, उसमें सारे के सारे स्टूडेंट इन्वॉल्व होते हैं। बट यहाँ पर जो हमारा ये 400 दिया हुआ है इसमें हमारे सारे स्टूडेंट इन्वॉल्व नहीं है। और आप एक इससे भी अंदाजा लगा सकते हो कि ये यूनियन क्यों नहीं है। जब आप इनके ये जो आपके फॉर्मूले में, जब आप इस फॉर्मूले में आप पुट करोगे ना, ये जो हमारा फर्स्ट फॉर्मूला हमारा गिवन था, तो आप जब इस फॉर्मूले में आप पुट करोगे ना तो यूनियन आपका 400 नहीं आएगा। तो इससे भी आप क्या पता लगा सकते हैं कि ये आपका ए यूनियन ऑरेंज और एप्पल के जूस के का यूनियन नहीं है। तो आप इससे भी अगर आप अपना अंदाजा लगा सकते हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, क्योंकि इसमें हमारे स्टूडेंट है, जितने भी हमारे कंप्लीट स्कूल के स्टूडेंट है वो क्या करे गए हैं, हमारे यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा ये यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। बट अब हमें निकालना क्या है, अब हमें यहाँ पर निकालना है, हमें वो स्टूडेंट निकालने हैं यहाँ पर जो हमारे ना तो एप्पल जूस यूज करते हैं लेते हैं और ना ही वो यहाँ पर हमारे ऑरेंज जूस लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम निकाल लेंगे जो हमारा क्या करते हैं, हम अब अपने क्या करेंगे, जो हमारे नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है ना यूनियन एंड बी का, इसका क्या कर देंगे, हम अपना यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट कर देंगे। अब कॉम्प्लीमेंट क्यों किया मैंने, अब यहाँ पर देखो इसके कॉम्प्लीमेंट को जब हम सोल्व करेंगे ना तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा ये इस तरीके से सोल्व हो जाएगा। अब ये कैसी चीज आई हमारी, यहाँ पर बोल रखा ना तो ये लेते हैं ना ये लेते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ये नहीं लेंगे, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो हमारे एप्पल जूस लिए है उनका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। और इंटरसेक्शन क्यों लिया, क्योंकि बोथ बोला गया ना यहाँ पर, वो भी नहीं लेते और वो भी नहीं लेते, इट मीन्स क्या, दोनों ही वो क्या नहीं लेते को, वो वहां पर कोई भी जूस नहीं लेते। यहाँ पर क्या बोथ वर्ड का यूज किया गया है, मतलब बोथ वर्ड का यूज नहीं किया गया, बट एक सेंस में मिला सकते हैं कि क्योंकि इन्होंने क्या बोला गया है कि एप्पल एंड ऑरेंज जूस दोनों ही नहीं लेते, ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं लेते। तो क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, एप्पल जूस का क्या कर दिया, कॉम्प्लीमेंट कर दिया। कॉम्प्लीमेंट करने के बाद क्या हो जाएगा, जो हमारे एप्पल जूस नहीं लेते थे वो हमारे इस कॉम्प्लीमेंट में इंक्लूड हो जाएंगे। और इंटरसेक्शन हम किसके साथ करेंगे, जो हमारा ऑरेंज जूस नहीं लेते तो उसके साथ क्या हो जाएगा, हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर और ओ कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, जो ऑरेंज जूस लेते थे, और ओ कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है हमारा, जो ऑरेंज जूस हमारे नहीं लेते। ए कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है हमारा, जो हमारे एप्पल जूस भी नहीं लेते। तो यहाँ पर बोथ किया गया तो मैंने ऐसे कर दिया। तो इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो हमारी यही चीज आती है, जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट करोगे, जब आप इस कॉम्प्लीमेंट को अंदर लेके जाओगे ना तो जितनी भी ये हमारी चीजें है ना ये हमारी ओपोजिट हो जाती है। ओपोजिट मतलब कैसे, अभी बताती हूँ। ओपोजिट कैसे जाएगी, कॉम्प्लीमेंट को अंदर लेके जाओ, कॉम्प्लीमेंट को अंदर लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, ए हमारा इंक्लूड हो रहा है बट कॉम्प्लीमेंट अंदर जाने से क्या हो जाएगा, हमारा ए इंक्लूड नहीं होगा। यहाँ पर हमारा यूनियन साइन यूज हो रहा है तो कॉम्प्लीमेंट का क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, मतलब अगर यहाँ पर यूनियन दिया हुआ तो हमारा वो चीज यूज नहीं होगी, तो इट मींस क्या यूज होगी, हमारी यहाँ पर इंटरसेक्शन यूज होगी, ठीक है, क्योंकि यूनियन में तो सारी चीजें यूज होती है ना, बट इंटरसेक्शन में क्या यूज होती है, जो हमारी दोनों चीजें यूज होती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, और यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट जब अंदर जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी का भी क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारी टर्म किस तरीके से, इस तरीके से सोल्व हो जाएंगी। तो अब हम यहाँ पर, ये तो हमारा निकालना थोड़ा टफ हो जाएगा, तो हम इससे सोल्व करेंगे, इससे हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कैसे हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट का क्या मतलब है, जब हम यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को निकाल देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, हमारा कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। अगर मान लिया मैंने ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है, जब मैं ए का कॉम्प्लीमेंट निकालती हूँ तो मैं क्या करती हूँ, यूनिवर्सल सेट में से ए के जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको निकाल देती हूँ, और जितने हमारे एलिमेंट बचते हैं वो किस में आ जाते हैं, इट मींस हमारे ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट का यही मतलब है और यही मतलब हम यहाँ पर अपना यूज करेंगे।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, जब हम नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट में से हम नंबर ऑफ ए यूनियन बी माइनस कर देंगे तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, हमारा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब हमें आ रहा है यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट कैसे आया, जब हमने यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी वाले हमने क्या कर दिए, हमने स्टूडेंट्स को माइनस कर दिया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये हमारा नाइदर एंड नोर वाली सिचुएशन आ गई अब हमारी। तो यहाँ पर हम अपना फॉर्मूले को डिराइव कर चुके हैं नाइदर नोर वाले को। अब हम क्या करेंगे, जो हमें यूनिवर्सल सेट कितना दिया हुआ, हमारा 400 स्टूडेंट्स दिए हुए हैं, और जो हमारे ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी के लिए क्या करेंगे हम, जो हमारा पहले वाला फॉर्मूला था वही यूज करके हम आगे क्या करेंगे, हम अपनी टर्म्स को सोल्व कर देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा एन यूनिवर्सल माइनस क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का हमारे क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन डी। तो यहाँ पर हमारी ये टर्म्स यूज हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम अगर ये माइनस में है तो क्या करेंगे, हम इस माइनस को क्या करेंगे, हम अपना अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और जो भी आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा नाइदर नोर के लिए हमारा क्या हो जाएगा, हमारा फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा। तो हम आके क्या करते हैं, हम अपने फॉर्मूले को लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पर ये अपने फॉर्मूला लिख चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे टर्म्स थे, यूनियन, नंबर ऑफ, जो ऑरेंज जूस यूज करते हैं, जो एप्पल जूस यूज करते हैं, और जो हमारा इंटरसेक्शन होगा वो यूज करते हैं। तो हम अपनी जितनी भी हमारी पिछले टर्म्स थी वो क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख लेंगे और उसको क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। तो इससे हमारी क्या आ जाएगी, जो हमारी नाइदर ना तो ऑरेंज जूस यूज करते ना वो और एप्पल वाला जूस यूज करते, तो वो हमारी क्या आ जाएगी, यहाँ पर हमारी कंडीशन सोल्व हो जाएगी। तो अब हम आगे क्या करते हैं, अपनी जो टर्म्स थी हमारी उनको लिख के बस आगे सोल्व कर देंगे। यही क्या हो जाएगा, हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अब मैंने क्या कर लिया, यहाँ पर जो हमारी टर्म्स थी वो यहाँ पर मैंने डिनोट कर ली है, जो हमने क्या कर लिया वो लिख लिया है। अब क्या करेंगे, हमें ये सिंपल कैलकुलेशन ही बच जाएगी। तो इसको सोल्व करने के बाद हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 225 क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमारा रहता है बिल्कुल लास्ट एग्जाम्पल। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, देयर आर 200 इंडिविजुअल विद अ स्किन डिसऑर्डर। तो हमारे 200 पीपल जो है स्किन डिसऑर्डर से प्रॉब्लम है उनको 120 हैड बीन एक्सपोज टू द केमिकल C1। तो क्या है, C1 केमिकल से कौन कितने एक्सपोज्ड है, वो है 120, एंड C2 केमिकल से हमारे कितने हैं 50 एंड 30 टू बोथ द केमिकल C1 एंड C2। और बोथ वर्ड यूज हुआ है तो हमारे C1 एंड C2 से हमारे बोथ से हमारे कितने हैं 30। फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज्ड टू। तो हमें क्या निकालना है, हमें जो तीन हमारे नीचे पार्ट गिवन है हमें क्या निकालना है, हमें तीनों पार्ट निकालने हैं। ओके तो पहले हम क्या करते हैं, हम अपना गिवन लिख लेते हैं। गिवन में क्या क्या गिवन है आपको, पहले तो हमें क्या दिए हुए हैं, नंबर ऑफ पीपल हु एक्सपोज्ड बाय केमिकल C1। तो वो कितने हमारे 120 पीपल हैं। केमिकल C2 से हमारे कितने, हमारे 50, एंड हमारे जो बोथ में है तो हमारे इंटरसेक्ट बोथ वर्ड का यूज हुआ तो वो हमारे किस में आ जाएंगे, हमारे इंटरसेक्शन में आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे क्या है, हमारे इंडिविजुअल पीपल, हमारा जो यूनिवर्सल सेट गिवन है हमें वो कितना है, हमारे 200 पीपल का सेट गिवन है हमें यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें निकालना क्या है, केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है कि जो हमारे ओनली C1 केमिकल से एक्सपोज है वो हमारे केमिकल C2 से एक्सपोज नहीं है। इट मीन्स क्या करना है, हमें जितने भी हमारे C1 केमिकल से हमारे अफेक्टेड है वो हमें यहाँ पर नहीं लेने हैं। तो एक बार मैं इसका एक थोड़ा सा कंसेप्ट बता देती हूँ। वैसे तो हम ये वेन डायग्राम में कर चुके हैं ऑलरेडी, बट एक बार मैं यहाँ पर भी आपको रिपीट कर देती हूँ कि ओनली हमें, अगर हमें ये दिया हो कि हमें ओनली एक से अफेक्टेड बताने या फिर हमें एक चीज निकालनी है और उसमें हमें दूसरी चीज बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं करनी, तो हम पहले वो कैसे निकाल लेंगे। तो हमारा यहाँ पर था, ये हमारा था वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में क्या चीजें दी हुई थी, इस तरीके से हम ये ले लेंगे, ये हमारा हो जाएगा C1 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा C2 हो जाएगा। ये कंप्लीट सर्कल हमारा किसके लिए है, ये कंप्लीट सर्कल हमारा C1 केमिकल के लिए है, और ये कंप्लीट सर्कल हमारा किसके लिए है, ये कंप्लीट सर्कल हमारा C2 केमिकल के लिए है। तो हमारे C1 सेट में हमारे कौन कौन से सर्कल इंक्लूड हो रहे हैं। तो हमारा जो C1 है तो वो किससे है, एक बार तो ये पार्ट ले लेंगे, ये पार्ट ले लेंगे। इस कंप्लीट सर्कल में से एक बार ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट इंक्लूड मत करो, बस आप इतने वाला पार्ट इंक्लूड करो। तो ये पार्ट हमारा क्या होता है, ये पार्ट हमारा वो पार्ट है, ये वाला पार्ट हमारा वो पार्ट है जिसमें ओनली हमारे C1 के एलिमेंट इंक्लूड होंगे, C2 के एलिमेंट हमारे बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं होंगे।
तो हमारा क्या जाएगा, हमारा डिफरेंस आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, C1 में से हम C2 के एलिमेंट हटा देंगे और ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन का पार्ट हो जाएगा। तो इंटरसेक्शन का पार्ट हो जाएगा तो हम ये क्या करेंगे, इसको इंटरसेक्शन के पार्ट को प्लस कर देंगे। अब ये चीजें आ गई है हमारी, ये चीजें आ गई है, तो ये क्या कर रही है, हमारे जो हमारे कंप्लीट C1 का सर्कल है इसको हमारे क्या करें, इसको कंप्लीट कर रही है। क्योंकि हमारे C1 के सर्कल में क्या क्या आ रही है, C1 के सर्कल में ये इतना सर्कल तो हमारा इतने सर्कल का पार्ट हमारा किसके लिए है, इतने सर्कल का पार्ट हमारा वो एलिमेंट है जिसमें ओनली हमारे C1 के एलिमेंट इंक्लूड हो रहे हैं, हमारे C2 के एलिमेंट इंक्लूड नहीं हो रहे हैं। तो C2 के एलिमेंट इंक्लूड नहीं हो रहे हैं तो हम क्या करेंगे, C1 में से वो एलिमेंट हटा देंगे जो हमारे C2 के भी एलिमेंट होते हैं, जो हमारे कॉमन एलिमेंट होते हैं। तो वो एलिमेंट हटा के वो एलिमेंट लिखेंगे इसमें जो हमारे ओनली C1 में है, और C2 के एलिमेंट हम यहाँ पर इंक्लूड नहीं करेंगे। और हमारा ये पार्ट कौन सा है, ये पार्ट हमारा ये पार्ट है जिसमें हमारा क्या हो रहा है, C2 का इन दोनों का क्या हो रहा है, हमारा इंटरसेक्शन हो रहा है। तो ये तो हो गया हमारे C1 का सर्कल, हमारे हमने क्या कर दिया, हमने यहाँ पर C1 के सर्कल को डिफाइन कर दिया है यहाँ पर। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम हमारा यहाँ पर क्या पूछा गया, ओनली C1 को अफेक्ट करते हैं, C2 उसमें होना ही नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो हमें कौन सा पार्ट पूछा गया है, हमसे ये पार्ट पूछा गया। जब हमसे ये पार्ट पूछा गया तो हम क्या करेंगे, C1 माइनस C1 का इंटरसेक्शन इक्वल टू C1 माइनस C2। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, तो हमारा इसका ये फॉर्मूला बन जाएगा हमारा यहाँ पर। अब अगर मान लो बाय चांस यहाँ पर C1 के लिए पूछा गया है तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एक बार, क्योंकि हमारा जो सेकंड पार्ट है वो क्या लिया है, केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1। अब यहाँ पर भी हमारा सेम कंसेप्ट यूज होगा। सेम कंसेप्ट क्या होगा हमारा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे यहाँ पर C2 के बस वो एलिमेंट निकाल लेंगे जिसमें हमारा C1 का एक भी एलिमेंट हमारे यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा। तो यहाँ पर हम जैसे ये सर्कल, पहले हमने ये C1 का सर्कल डिफाइन किया है, वैसे ही अब हम क्या कर लेंगे, C2 के सर्कल को डिफाइन कर लेंगे। जब हम यहाँ पर C2 के सर्कल को डिफाइन करेंगे तो क्या जाएगा हमारा, C2 इक्वल टू C2 माइनस C1 प्लस C1 इंटरसेक्शन C2। तो ये C2 माइनस C1 क्या हमारा ये पार्ट है जिसमें ओनली हमारे C2 के पार्ट इंक्लूड हो रहे हैं, हमारा यहाँ पर इसमें C1 का एक भी पार्ट हमारा इंक्लूड नहीं हो रहा है। अब हमारा क्या है, C1 इंटरसेक्शन C2। तो यहाँ पर C1 इंटरसेक्शन C2 ये हो गया। तो हम क्या कर दिया, हमने यहाँ पर C1 इंटरसेक्शन C2 कर लिया। अब हम यहाँ पर, तो यहाँ पर भी अगर हम ये निकालने के ओनली हमारा C2 का पार्ट इंक्लूड होना चाहिए, C1 का कुछ भी एलिमेंट इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, C2 में से हम C1 इंटरसेक्शन C2 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, C2 का वो पार्ट आ जाएगा जिसमें हमारे C1 का एक भी एलिमेंट हमारा इंक्लूड नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हमने वो कंसेप्ट सीखा है जिसमें हमारा एक एलिमेंट के तो सारे एलिमेंट इंक्लूड हो गए, बस उसमें से वो माइनस हो जाएंगे जिसमें जो हमारा दूसरे सेट का एलिमेंट होगा। तो यहाँ पर हमारे वो पार्ट यूज हो रहा है जिसमें हमारे एक भी C2 का एलिमेंट नहीं है, ओनली C1 का एलिमेंट है। वैसे इसमें हमारे C2 के एलिमेंट है, हमारे यहाँ पर C1 के एलिमेंट एक भी नहीं है इसमें। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, हमारे इन दोनों के क्या बन जाएंगे, हमारे फॉर्मूलाज बन जाएंगे। अब हम आते हैं अपना क्वेश्चन को सोल्व करने पर। हमारे पार्ट्स में क्या गिवन दिया हो कि हमारे C1 के एलिमेंट इंक्लूड होंगे बट हमारे C2 के एलिमेंट इंक्लूड नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम अपना ये फॉर्मूला यूज कर देंगे। अब इसमें जस्ट हमें जो हमने यहाँ पर फॉर्मूले डिराइव किया है वो हमें यहाँ पर यूज करने हैं। तो हमारा पहला फॉर्मूला क्या है कि जिसमें हमारा ओनली केमिकल C1 होना चाहिए, हमारा केमिकल C2 यूज नहीं होना चाहिए। तो हमारा क्या फॉर्मूला डिराइव किया था, वो हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया था। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इस फॉर्मूले को लिख लेते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 इंटरसेक्शन C2 इक्वल टू क्या जाएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो कि ओनली हमारे C1 में है, जो कि हमारे C2 में है ही नहीं। तो यहाँ पर हमारे C1 की भी वैल्यू दी हुई है और हमारे यहाँ पर C1 इंटरसेक्शन C2 की भी वैल्यू दी हुई है। तो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C1 की क्या वैल्यू दी है, 120 दी हुई है, इंटरसेक्शन की हमारी 30 दी हुई है। तो यहाँ पर हमारा निकल चुका है कि वो एलिमेंट निकल चुके हैं जो हमारे ओनली C1 में, हमारे C2 में नहीं है। तो 120 माइनस 30 कितना आ जाएगा, हमारा यहाँ पर 90 आ जाएगा। तो हमारे वो एलिमेंट निकल गए जो वो केमिकल के एक्सपोज निकल गए जिसमें हमारे ओनली C1 केमिकल यूज हो रहा है, हमारा C2 केमिकल यूज नहीं हो रहा है। तो इसी तरीके से हमारा सेकंड पार्ट है वो है, सेकंड पार्ट में क्या हो जाएगा, सेकंड पार्ट में हमें C2 के निकालने हैं। फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में बस यही डिफरेंस है कि हमारे फर्स्ट पार्ट में हमारे C1 के केमिकल यूज हो रहा है और सेकंड पार्ट में हमारा C2 केमिकल यूज हो रहा है।
तो यहाँ पर भी हमारा सेम फॉर्मूला लग जाएगा। सेम फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर जो हमारे C1 की जगह जहाँ पर C1 लिखा हुआ वहाँ पर हम C2 लिख देंगे, और जहाँ पर हमारा C2 लिखा हुआ वहाँ पर हम क्या कर देंगे, हम अपना C2 लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनका इंटरसेक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C2 माइनस C1। तो यहाँ पर हमारे C2 में हमारे कितने एलिमेंट है, वो है हमारे 50 एंड माइनस इंटरसेक्शन में हमारे 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनके जो हमारे C2 में है हमारे C1 में नहीं है। तो यहाँ पर हमारा ये आ जाएगा। तो 50 माइनस 30 हमारा क्या आ जाएगा, हमारा 20 आंसर आ चुका है हमारे सेकंड क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट का। अब हम आते हैं अपने लास्ट पार्ट की ओर, जो कि क्या है हमारा थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें क्या निकालना है, थर्ड पार्ट में हमारा क्या वर्ड यूज हुआ है, केमिकल C1 और केमिकल C2। ये मैं पहले बता ही चुकी हूँ। जहां पर हमारा और वर्ड यूज हो रहा हो तो हम वहां पर क्या किसका यूज करते हैं, हम वहां पर यूनियन का यूज करते हैं। और जहां पर हमारा बोथ वर्ड यूज हो रखा हो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, हम अपने इंटरसेक्शन का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपने हमें किसका निकालना है, हमें यूनियन निकालना है। हमें किसका निकालना है, यूनियन निकालना है दोनों केमिकल्स का। तो यहाँ पर हम सीधा सिंपली फॉर्मूला लगा देते हैं। तो नंबर ऑफ केमिकल C1 यूनियन C2 इक्वल टू नंबर ऑफ केमिकल C1 नंबर ऑफ C2 माइनस नंबर ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2। तो यहाँ पर जस्ट हमें आगे तो बस इसकी क्या करनी है, हमें कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ C1 इंटरसेक्शन C1 यूनियन C2 इक्वल टू C1 में हमारे कितने एलिमेंट थे, हमारे 120 थे। C2 में हमारे कितने थे, हमारे 50 थे। और हमारे इनके इंटरसेक्शन में हमारे कितने थे, हमारे 30 थे। तो अब जस्ट आगे हम क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशन को सोल्व कर देंगे। कैलकुलेशन को सोल्व करने के बाद 120 प्लस 50 कितना आया, हमारा 170 आया। एंड माइनस 30 से कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें हम 170 में से 30 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आंसर आ गया, हमारे यहाँ पर 140 आ गया। थैंक यू गाइज। अब यहाँ पर हम अपने सारे कंप्लीट एग्जाम्पल कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपनी एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चंस करेंगे। आप एक बार इन फॉर्मूलाज को जरूर देख लेना, क्योंकि हमारे जो फॉर्मूले या जो हमारे कंप्लीट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, और इन्हीं फॉर्मूला से हमें क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हेल्प मिलती है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो अगर इफ यू लाइक माय वीडियो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड थैंक यू।